हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति परिवर्तन की। मंगल अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं 24 फरवरी 2025 को। तो मार्गी अवस्था में आपको क्या फल देंगे ये हम जानेंगे, क्योंकि अभी ये वक्री अवस्था में होने की वजह से ये मिथुन का फल दे रहे थे। अब जब मार्गी हो जाएंगे तो ये पुनः कर्क का फल देंगे, यानी अपनी नीच राशि का फल देंगे। आने वाले समय में मंगल की स्थिति में कई परिवर्तन होने वाले हैं और मंगल के प्रभाव भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये मार्गी काल आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक ग्रह स्थिति का प्रभाव पड़ता है, परंतु आपके लिए विशेष रूप से पड़ता है मंगल का प्रभाव, क्योंकि ये आपके राशि है। यदि आपकी राशि है और यदि आपके लग्न है तो लग्नेश हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले ग्रह आपके जीवन में मंगल माने जाते हैं। तो मंगल वर्तमान में मार्गी स्थिति में आके जब कर्क का फल देंगे तो ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे और आपके अष्टम के भी अधिपति हैं और लग्न के भी, और आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार, आपके नौकरी, आपके आय, सभी जगह प्रभाव अपना डालेंगे। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव हमें मिलेगा। इसमें एक और भी स्थिति है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि शुक्र और राहु से दृष्ट होंगे, जो कि शुक्र का परिवर्तन आगे होने वाला है, परंतु राहु अभी लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि मई तक रहेंगे। मई में फिर राहु का भी परिवर्तन होगा। तो देखा जाए तो ये कुछ स्थिति है। ये मंगल का परिवर्तन आपके कार्यक्षेत्र में प्रभाव डालेगा। कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में मंगल महाराज की दृष्टि होने की वजह से आपको ज़रूरत है कि आप धैर्य रखें, आप जल्दबाजी ना करें, आप बड़े शांत तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ में अपने जॉब में, अपने करियर में जो भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके तो आप अपने काम में फोकस करिए। पिता माता के साथ अच्छी स्थिति बनी रहे, अच्छे रिश्ते बने रहें, मतभेद की स्थिति ना बने। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए। और इस समय आप ये सोच के रखिए कि जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे या अन्य जो भी क्षेत्र हो, हमें गुस्से से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर जिन लोगों को ब्लड से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें विशेषकर सावधान रहना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी और आपको अचानक धन प्राप्ति के भी योग संयोग बनेंगे। और यदि आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें भी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप प्रयास और भी शीघ्रता से करेंगे, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी दिखेगा। देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ लाभ दे रहा है तो कुछ समस्याएं हैं। और इस समय आपकी रुचि कहीं ना कहीं ऐसे विषयों में होने वाली है जो कि अभी तक आप नहीं जानते हैं, यानी कि नए नए विषयों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि चाहे आपका मित्र हो, चाहे हितैषी हो, चाहे जिस तरह भी जान पहचान हो, तो बात करना, बात सुनना, आपस में परामर्श करना ये तो ठीक है, परंतु आँख मूंद के भरोसा करना ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है।
हो सकता है अपना ही हो कोई, अपना मित्र ही क्यों ना हो, वो भी धोखा दे सकता है। इसलिए आपको इस समय विशेष रूप से इन सभी विषयों पर, प्रॉपर्टी से संबंधित भी यदि आप काम करना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अभी जल्दबाजी नहीं करना है। कम से कम जून तक, जब तक मंगल की स्थिति बनी हुई है नीच अवस्था में, तब तक आपको सावधानी बरतनी है। और चाहे आप बिल्डर हों, ब्रोकर हों, या आप खरीदना चाहते हो, ज़मीन हो, फ्लैट हो, इन सब विषयों में बहुत सावधानी के साथ सभी कार्यों को आपको करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग रियल एस्टेट आदि ऐसे क्षेत्रों में जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे या किसी तरह जुड़े होंगे, तो भी आपको इन सब विषयों में सावधानी रखनी है। और जो भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। तो देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन मिला जुला है, कुछ लाभ भी दे रहे हैं मंगल महाराज, तो कुछ समस्याएं भी दे रहे हैं, जो कि मंगल आपके लग्न से हैं, आपके राशि से हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो संभावनाएं हैं कि समस्याएं ज़्यादा मात्रा में ना हो, परंतु वो खुद पीड़ित अवस्था में अब जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकती हैं। मैं हमेशा की तरह बता दूं कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, और या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये तो गोचर कुंडली है, पर्सनल जन्म कुंडली आपकी खुद की है, और ये गोचर कुंडली सभी के लिए है। तो सभी के लिए एक जैसी स्थिति नहीं बन सकती, संभव ही नहीं है। कुछ परसेंट जिनकी स्थिति इस समय मैच करेगी, उनको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसीलिए स्वयं की कुंडली का भी विश्लेषण करने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। तो यदि आप खुद देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिषी नहीं भी बनना चाहते, अपना राशिफल भी देखना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि जो राशिफल हम देख रहे हैं, जैसे आपने अभी सुना, ये आपके ऊपर घटित होगा कि नहीं, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी कुंडली देखें। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। तो आप ज़रूर यूट्यूब में ही चैनल है तो सर्च करें, और आप जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में आपको ज्योतिष सीखने के लिए और भी उसमें विशेष रूप से वीडियो आती रहेंगी। जीरो से लेके एडवांस तक हम सभी कुछ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, जो भी संभव हो आपके लिए। हनुमान जी का नाम स्मरण कर सकते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं आप करिए, दर्शन करिए हनुमान जी के, राम नाम का स्मरण करिए। तो ये सभी उपाय आप कर सकते हैं। कहा जाए कि हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। तो आप ये उपाय करें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।